हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस साइड मोहित प्यासी, डेटा साइंस ट्रेनर। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था एम्प्लॉय डेटा सेट को कैसे क्लीन करते हैं। उसमें हमने मिसिंग वैल्यूज हटाई थी, उसमें हमने डुप्लीकेट वैल्यूज हटाई थी और डेटा टाइप को करेक्ट किया था। इवन हमने हर एक कॉलम के डेटा को क्लीन करने की कोशिश की थी, राइट। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आज का भी वीडियो पिछली वीडियो से रिलेटेड है। आज के हम इस वीडियो में एक रियल टाइम डेटा सेट लेने वाले हैं। टेलीकॉम कस्टमर चर्न डेटा सेट का यूज़ करेंगे और इसमें हम ईडीए करने वाले हैं। इसमें बेसिकली 3 CSV फाइल्स हैं। इनको हम पहले पांडास में रीड करेंगे, देखेंगे कितनी इन्फॉर्मेशन है और फिर उसमें हम डेटा क्लीनिंग करेंगे, ईडीए करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बना रखे हैं और उसको मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ओपन करूँगा VS कोड। मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ और फोल्डर बना के उन तीनों फाइल्स को एक फ़ोल्डर पे लेके आता हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फ़ोल्डर बना रखा है अपना। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाइड पाइथन का है। मैं एक यहाँ पे फ़ोल्डर बनाता हूँ। फ़ोल्डर होगा हमारा डेटा क्लीनिंग का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फ़ोल्डर बनाया डेटा क्लीनिंग का, राइट। और इस फोल्डर पे हम क्या करेंगे, तीनों फाइल्स को लोड सेव करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पे तीनों को फाइल्स को कॉपी कर लिया और फिर हम क्या करेंगे, इनको लोड करेंगे। ठीक है, अब मैं ओपन करता हूँ VS कोड। ठीक है, अब मैं सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा पांडास लाइब्रेरी और फिर इन तीनों फाइल्स को रीड करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर एक फ़ाइल है, यहाँ पे मैं फ़ाइल डाल देता हूँ। जैसे फाइल का नाम देते हैं फाइल डॉट डेटा क्लीनिंग, data.ipynb, राइट। ये हमारी फाइल बन गई। अब यहाँ पे मैं डिफरेंट कोड सेल जनरेट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ सबसे पहले पांडास HPD। ठीक है, यहाँ पे हमें कर्नल सेलेक्ट करना होगा। कर्नल सेलेक्ट करके हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। तो ये देखिए हमारा ये PD यहाँ पे लोड इंपोर्ट हो जाएगा, पांडास इंपोर्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, pd.read, सबसे पहले मैं ये तीनों फाइल्स को लोड करूँगा। तो pd.read_csv, क्योंकि हमारी ये फाइल CSV फाइल्स हैं, तो सबसे पहले मैं चर्न को लेता हूँ और यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ। पाथ को कॉपी किया मैंने और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे read_csv और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस फाइल को लोड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे R लिखा हमने और ये हमारी फाइल्स यहाँ पे क्या हो गई, लोड हो गई। तो सबसे पहले हमने किसको लोड किया, चर्न को यूज़ किया। या इसको मैं रखता हूँ DF1। ठीक है, ये डेटा फ्रेम 1 है हमारा। इसी तरह से मैं दूसरी फाइल है कस्टमर की, तो मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा इसके पाथ को और फिर यहाँ पे क्या करूँगा, DF2 = pd.read_csv और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके पाथ को कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारा यहाँ पे कस्टमर वाला डेटा लोड हो चुका है। अब हम यहाँ पे DF3 = लिखते हैं pd.read_csv और यहाँ पर हम इसके पाथ को, इंटरनेट वाली फाइल को यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी पाथ करेंगे और यहाँ पर इसके पाथ को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, राइट। और इसके पहले हमें R लिखना होगा। ठीक है, ये देखिए, तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, हमने तीनों फाइल्स को लोड कर लिया, DF1, DF2, DF3। DF1 में है हमारा चर्न डेटा, DF2 में है हमारा कस्टमर डेटा और DF3 में है हमारा इंटरनेट डेटा, राइट। अब चलिए, अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, 1 by 1 मैं क्वेश्चंस देखता हूँ पहले क्वेश्चंस क्या है और उनको फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ के इसके क्वेश्चंस। तो ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, लोड 3 CSV फाइल इनटू द सेपरेट डेटा फ्रेम एंड डिस्प्ले फर्स्ट 5 रिकॉर्ड ऑफ द ईच डेटा सेट। ठीक है, तो देखिए हमने देखा है कि टॉप 5 रोज को डिस्प्ले करने के लिए हम हेड फंक्शन का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा df1.head। ठीक है, तो ये देखिए DF1 जब हेड करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है कस्टमर ID, टेनर, फ़ोन सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट, पेपर लिस्ट बिलिंग, पेमेंट मेथड, मंथली चार्ज, टोटल चार्ज और चर्न। इसका मतलब क्या हुआ, कोई कस्टमर है जिसकी ID है
उसका टेनर 1 ईयर का है और उस फ़ोन सर्विस नहीं यूज करता, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, मंथ टू मंथ है, और पेपरलेस बिलिंग यस, उसमें जो उसका मेथड है वो कैसा मेथड है, इलेक्ट्रॉनिक चेक का मेथड है पेमेंट का। मंथली चार्ज उसका कितना है 29.85, टोटल चार्ज कितना है 29.85, और यहाँ पे नो चर्न नो आ रहा है, ठीक है। इसके बाद कोई दूसरी आईडी है जिसमें टेनर है 34 ईयर का, फ़ोन सर्विस यूज करता है, कॉन्ट्रैक्ट है 1 ईयर का, पेपरलेस बिलिंग नहीं है इसमें जो पेमेंट की मेथड है वो क्या है, मेल्ड चेक है, और यहाँ पे मंथली चार्ज कितना है 56.95, और इसका टोटल चार्ज कितना है 1889.5, और चर्न इसका नो है, ठीक है। कोई एक तीसरी आईडी है जिसका टेनर 2 ईयर है, यहाँ पे उसका फ़ोन सर्विस है यस, और यहाँ पे उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है मंथ टू मंथ है, पेपरलेस बिलिंग यस, उसमें पेपरलेस बिलिंग है, और उसका पेमेंट मेथड क्या है, मेल्ड चेक है। उसके बाद मंथली चार्ज कितना है उसका 53.85 है, और उसका टोटल चार्ज कितना है 108.15, और चर्न उसका यस है। तो इस तरह से उसमें क्या कस्टमर की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। चलिए अब मैं DF2 को भी यहाँ पे DF2 की भी टॉप 5 रो देखता हूँ। तो मैंने हेड फंक्शन यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे क्या क्या है, DF2 हमारा क्या था, DF2 हमारा कस्टमर का इन्फॉर्मेशन था। अब यहाँ पे देखिए कस्टमर का डेटा था, तो मैं यहाँ पे कस्टमर के डेटा में क्या क्या इन्फॉर्मेशन, कस्टमर की आईडी दी है, उसका जेंडर क्या है, वो सीनियर सिटीजन है या नहीं है, वो पार्टनर उसमें है या नहीं है, डिपेंडेंट है या नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है। डिपेंडेंट्स इक्वल टू नो 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 दिया हुआ है, राइट। तो एक ये इन्फॉर्मेशन किसकी है, DF2 में कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है। नाउ मैं DF3 की टॉप 5 रो को देखता हूँ। तो यहाँ पे है कस्टमर आईडी, उसकी मल्टीपल लाइंस, नो फोन सर्विसेज, यहाँ पे कस्टमर आईडी दी है। इंटरनेट सर्विस कौन सी यूज़ कर रहा है, DSL यूज़ कर रहा है। ऑनलाइन सिक्योरिटी नहीं है, ऑनलाइन बैकअप है उसमें, डिवाइस प्रोटेक्शन नहीं है, टेक सपोर्ट नहीं है, स्ट्रीमिंग टीवी नहीं है, और स्ट्रीमिंग मूवीज़ नहीं है, ठीक है ना। नो का मतलब नो, ये नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे एक दूसरा कस्टमर आईडी है जिसमें मल्टीपल फ़ोन लाइंस नहीं है, इंटरनेट सर्विस उसकी DSL है, ऑनलाइन सिक्योरिटी है उसमें, ऑनलाइन बैकअप नहीं है, डिवाइस प्रोटेक्शन है, टेक सपोर्ट नहीं है, स्ट्रीमिंग वीडियोस नहीं है, स्ट्रीमिंग टीवी नहीं है, स्ट्रीमिंग मूवीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। पहले में चर्न की इन्फॉर्मेशन है, दूसरे में कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है, और तीसरे में इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था, चेक सेव कॉलम नेम्स, डेटा टाइप्स एंड द मिसिंग वैल्यूज और द ईच डेटा सेट, ठीक है। हमें मिसिंग वैल्यूज चेक करनी है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं DF3 में क्या है, DF3 में है कस्टमर आईडी, मल्टीपल लाइंस, इंटरनेट सर्विस, ऑनलाइन सिक्योरिटी, ऑनलाइन बैकअप, डिवाइस प्रोटेक्शन, टेक सपोर्ट, स्ट्रीमिंग टीवी, स्ट्रीमिंग मूवीज़। तो इन्फॉर्मेशन क्या है यहाँ पे कि कस्टमर आईडी है किसी कस्टमर की जो नो फोन सर्विस यूज़ नहीं करता है, और DSL सर्विस यहाँ पे इंटरनेट सर्विस कैसी है, DSL है, ऑनलाइन सिक्योरिटी क्या है, यस है, ऑनलाइन बैकअप नो, डिवाइस प्रोटेक्शन नो, टेक सपोर्ट नो, स्ट्रीमिंग वीडियोस नो, और स्ट्रीमिंग टीवी नो, और स्ट्रीमिंग मूवीज़ नो है। इसमें कोई दूसरा कस्टमर है जिसका जो मल्टीपल लाइंस नहीं है, ठीक है। दूसरा इंटरनेट सर्विस DSL यूज़ करता है, ऑनलाइन सिक्योरिटी है उसमें, ऑनलाइन बैकअप नहीं है, डिवाइस प्रोटेक्शन है, टेक सपोर्ट नहीं है, स्ट्रीमिंग टीवी नहीं है, और स्ट्रीमिंग मूवीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है हमें चेक करना है डेटा शेप, कॉलम नेम, डेटा टाइप और द मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। ये चेक करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, DF डॉट, पहले मैं लिखता हूँ प्रिंट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं शेप ऑफ DF1 डॉट शेप, ठीक है। तो यहाँ पे शेप क्या आ रहा है, यहाँ पे 7043 रोज हैं और 9 कॉलम्स हैं। इसी तरह से मैं इसको प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे DF2, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DF2, यहाँ पे मैंने लिखा DF3, और यहाँ पे लिख दिया मैंने DF3, ठीक है। तो यहाँ पे पता चल रहा है शेप DF1 का कितना है, 7043 रोज हैं, 9 कॉलम्स हैं। DF2 में 743 रोज हैं, 5 कॉलम्स हैं, और DF3 में 7043 रोज हैं और 9 कॉलम्स हैं, राइट। चलिए अब दूसरा है, मैं चेक करना चाहता हूँ DF डेटा इंफॉर्मेशन फंक्शन का यूज़ करके मैं टाइप चेक कर सकता हूँ हर एक कॉलम्स का। तो मैं प्रिंट करता हूँ DF1 डॉट इन्फो, ठीक है। तो देखिए
यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है कस्टमर आईडी। यहाँ पे कैसी है, ऑब्जेक्ट डाटा टाइप है, स्टेनर इसका इंटीजर है, फ़ोन सर्विस ऑब्जेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट है, पेपरलेस बिलिंग ऑब्जेक्ट है, मेथड इसका ऑब्जेक्ट है, मंथली चार्ज फ्लोट में है, टोटल चार्ज ऑब्जेक्ट है और चर्न क्या है, ऑब्जेक्ट में है, राइट। और इसमें 9 कॉलम्स थे, हमने यहाँ भी देखा तो DF1 में 9 कॉलम्स थे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि एक भी नल वैल्यूज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी कॉलम्स हैं उतनी ही नॉन नल हैं। दैट मीन्स एक भी नल वैल्यू हमारे डेटा सेट में नहीं है, DF1 में नहीं है। नाउ मैं प्रिंट करता हूँ DF2 के इन्फॉर्मेशन को, तो यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट DF1 DF2 डॉट इन्फो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या है, कस्टमर आईडी है, ऑब्जेक्ट, जेंडर ऑब्जेक्ट है, सीनियर सिटीजन इंटीजर में है, पार्टनर हमारा इंटीजर में सीनियर सिटीजन है या नहीं, तो 0 1 के फॉर्मेट में होगा। और यहाँ पे इंटीजर है, पार्टनर हमारा यहाँ पे नॉन नल है और ये भी ऑब्जेक्ट है, डिपेंडेंट्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, और कितनी यहाँ भी जितनी भी रो है उन सब में नॉन नल वैल्यू है। दैट मीन्स एक भी नल वैल्यू उसमें नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे DF3 का इंफॉर्मेशन प्रिंट किया, तो यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, यहाँ पर हमने साथ इन्फो फंक्शन यूज नहीं किया, हम यहाँ पे इन्फो फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कस्टमर आईडी ऑब्जेक्ट है, मल्टीपल लाइंस ऑब्जेक्ट है, इंटरनेट सर्विस ऑब्जेक्ट है, सारा डेटा ऑब्जेक्ट डाटा टाइप है। और यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है कि भाई जितनी भी एंट्रीज हैं सारी नॉन नल हैं। दैट मीन्स एक भी नल वैल्यू उसमें नहीं प्रेजेंट है। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस कॉलम में क्या किस तरह का डेटा है और कितनी नल वैल्यूज हैं। तो तीनों डेटा सेट में एक भी नल वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हमें डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि इस तीनों डेटा सेट में एक भी नल वैल्यू नहीं है। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये कहता है कन्वर्ट टोटल चार्ज कॉलम्स टू न्यूमेरिक एंड रिप्लेस द वैलिड वैल्यूज इनटू द नन इनवैलिड वैल्यूज विथ नन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हम टोटल चार्ज किस कॉलम में पहले ये देखेंगे। तो हमें टोटल चार्ज मिल रहा है DF1 में। मैं सबसे पहले DF1 को लेके आता हूँ। तो DF1 यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल चार्ज DF1 और हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं टोटल चार्ज, ठीक है। ये टोटल चार्ज है, इसका यहाँ पे नंबर्स हैं, ठीक है, लेकिन इसका टाइप क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, जो कि गलत डेटा टाइप है। तो अगर मैं इसको मैं लिखता हूँ .s टाइप, यहाँ पे इंट या फिर फ्लोट कर देते हैं, ठीक है, फ्लोट। तो यहाँ पर कुछ एरर आ गई है, कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू द फ्लोट। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग है जहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग डाला हुआ है जो कि फ्लोट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो इसके लिए मैं ऐसे लिखता हूँ, मुझे जहाँ पे वो वाला डेटा दिखाइए जहाँ पर ये स्पेस है। तो हमने कुछ ऐसे लिख दिया कि मुझे DF1 चाहिए है, लेकिन कौन सा वाला जिसमें टोटल चार्ज क्या हो, एम्प्टी हो। इसका मतलब ये होता है मुझे DF1 चाहिए है, डेटा फ्रेम 1 चाहिए, लेकिन कौन सा वाला जहाँ पे टोटल चार्ज क्या हो, एम्प्टी हो। तो चलिए देखिए यहाँ पर ये डेटा आ गया और आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल चार्ज कैसा है, एम्प्टी है, राइट। टोटल चार्ज यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, यस और नो, ठीक है। अब चलिए मुझे इसको हटाना है। उसने कहा था कि इनवैलिड है, इनवैलिड को मुझे किस में रिप्लेस करना है, नल में रिप्लेस करना है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्योंकि यहाँ सब इनवैलिड है और इसको मुझे नन में रिप्लेस करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, pd.to न्यूमेरिक फंक्शन का यूज़ करूँ मैं, pd.to न्यूमेरिक फंक्शन का यूज़ करूँ और यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, df ऑफ टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, मुझे कॉलम की स्पेलिंग सही करनी होगी, तो मैं कॉलम की स्पेलिंग यहाँ से ले लेता हूँ, टोटल चार्ज से कॉपी करूँगा और यहाँ पे क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो देखिए DF1 इज़ नॉट डिफाइंड, तो मैं यहाँ पे DF1 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है अनेबल टू पार्स स्ट्रिंग एट द पोजीशन। इस पोजीशन में यहाँ पे एम्प्टी ये स्ट्रिंग दिया हुआ है, तो इस पोजीशन को हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे न्यूमेरिक में, ठीक है। तो मैं इसको ये कह देता हूँ, ठीक है। अगर कुछ ऐसी एरर्स आती है तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, एरर्स इक्वल टू आप कन्वर्ट कर दीजिए किस में, नल में। तो यहाँ पे मैं
ये लिख दूँगा, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जहाँ पे स्ट्रिंग था, स्पेस था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा नन वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको हम सेव कर लेंगे इस सेम वेरिएबल में। तो हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया और इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेव कर रहे हैं, राइट। ये देखिए, तो इसको हमने यहाँ पे क्या कर लिया, सेव कर लिया, ठीक है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रिमूव द डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द ऑल थ्री डेटा सेट्स एंड रिपोर्ट हाउ मेनी डुप्लीकेट्स वर रिमूव्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं डुप्लीकेट वैल्यू। तो प्रिंट करिए यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज ऑफ df1, और यहाँ पे लिखते हैं कॉमा करके df1 डॉट डुप्लीकेटेड डॉट सम, राइट। तो देखिए यहाँ पे df1 में एक भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। कॉपी करिए और यहाँ पे मैं इसको फिर से पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूँगा df2 और यहाँ पे df3। यहाँ पे हमने लिख दिया df2 क्योंकि ये df2 के लिए हो गया और ये df3 के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, डुप्लीकेट वैल्यू, एक भी यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, सब में क्या आ रहा है, 0 है। मैंने क्या लिया, डुप्लीकेटेड फंक्शन का यूज किया। ये चेक करता है कि क्या कोई रो डुप्लीकेट है या नहीं है। अगर होती है तो ट्रू रिटर्न करता है। अगर उन सबका हम सम कर दें तो अगर वो डुप्लीकेट होता है तो नंबर आ जाता है कि कितनी नंबर ऑफ रो डुप्लीकेटेड है, ठीक है। तो सबका 0 आ रहा है, दैट मीन्स इस डेटा फ्रेम पे, हमारे तीनों डेटा फ्रेम पे एक भी नल वैल्यू नहीं है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Standardize all columns name by the converting them into the lower case and replace space with the underscore। अगर उसमें स्पेस है तो मुझे उसको किससे रिप्लेस करना है, अंडरस्कोर से रिप्लेस करना है। चलिए, तो इसके लिए मुझे कौन सा फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, मैं यूज़ करूँगा रिप्लेस फंक्शन का यूज़ करेंगे। और रिप्लेस फंक्शन का यूज़ करके हम बताएंगे कि हमें जहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा है उसको किससे रिप्लेस करिए, अंडरस्कोर से रिप्लेस करिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और यहाँ पर df1 डॉट कॉलम्स इक्वल टू, बेसिकली किस क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, हमें कॉलम्स को चेंज करना है, ठीक है ना। स्टैंडर्डाइज्ड ऑल कॉलम्स नेम बाय द कन्वर्टिंग देम इनटू लोअर केस एंड रिप्लेसिंग स्पेस विथ अंडरस्कोर, ठीक है। तो चलिए कॉलम्स इक्वल टू, हमें कॉलम्स को बोल रहा है, हमें कॉलम्स को करना है। तो df1 डॉट कॉलम्स डॉट, मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ। तो उसने बोला है लोअर केस में, तो हम लोअर केस में कर लेंगे, ठीक है। फिर उसने कहा है कि लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, और फिर मैं क्या करूँगा, रिप्लेस फंक्शन का यूज़ कर दूँगा, ठीक है। ये हमने कल भी क्लास में किया था, रिप्लेस। और अगर उसने कहा है कि स्पेस को किससे रिप्लेस करना है, स्पेस को रिप्लेस करना है अंडरस्कोर से, तो हमने कह दिया ठीक है, अंडरस्कोर से रिप्लेस कर दो, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पर df1 डॉट कॉलम्स करूँगा मैं, तो अगर यहाँ पे स्पेस तो नहीं है, अगर स्पेस होता तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता, अंडरस्कोर में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। यहाँ पे नहीं है तो हमने नहीं हो, यहाँ पे कहीं भी स्पेस नहीं था इसलिए उसमें अंडरस्कोर नहीं आया। इसी तरह से मुझे किसको करना होगा, df2 को भी करना होगा और df3 को भी करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ df2 और यहाँ पे df3, यहाँ पे मैं कर दूंगा df2 और यहाँ पे df3, ठीक है। तो हम इस तरह से क्या करेंगे, अगर आपके कॉलम्स के नेम में स्पेस है, कॉलम्स के नेम में अगर स्पेस है तो वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, अंडरस्कोर से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। और सारे कॉलम्स के जो नेम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, merge all three data set using the customer ID columns and create a single data frame, ठीक है। मुझे तीनों कॉलम्स को क्या करना है, मर्ज करना है। तो चलिए pd डॉट मर्ज फंक्शन का यूज़ करेंगे हम मर्ज करने के लिए। और यहाँ पे हम बोलेंगे सबसे पहले किसको मर्ज कर दीजिए, df1 df2 को कर दीजिए, ठीक है। देखिए सिर्फ दो ही कॉलम्स को, दो ही डेटा फ्रेम को एक साथ मर्ज कर सकता है ये, तो हमने यहाँ पे मर्ज फंक्शन का यूज़ कर लिया। और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कस्टमर आईडी। उसने क्या है, कस्टमर आईडी के बेसिस पे करना है, तो ठीक है, कस्टमर आईडी के बेसिस में हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, राइट, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे हाउ
हम यहाँ पे इनर ज्वाइन करने वाले हैं, तो मैं लिख देंगे इनर मर्ज रिक्वायर्ड वन मिसिंग वन रिक्वायर्ड आर्गुमेंट राइट हियर। चलिए देखते हैं यहाँ पे राइट क्या है, राइट यहाँ पे डेटा फ्रेम है, तो अच्छा तो ठीक है df1 और df2 यहाँ पे ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों डेटा फ्रेम्स क्या हो गए, मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। किसके बेसिस में, कस्टमर आईडी के बेसिस में ये क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। इसको मैं अभी बोलता हूँ, बेसिकली मैं यहाँ पे एक लिस्ट पास कर रहा था, बट मुझे लिस्ट पास नहीं करनी है, मुझे क्या करना है, दोनों कॉलम्स को कॉमा करके लिखना होगा, ठीक है। मैं इसको बोल देता हूँ अभी न्यू df, ठीक है। अब मुझे ये df1 और df2 मर्ज हुआ है और जो कि स्टोर हुआ है न्यू df में, नए डेटा फ्रेम में। अब मुझे एक df3 और इस न्यू df को भी मर्ज करना है, तो मैं लिखता हूँ df इक्वल टू pd डॉट मर्ज merg मर्ज इसलिए कर रहे हैं ताकि जो तीनों डेटा फ्रेम है एक ही डेटा फ्रेम पे हो जाए, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ न्यू df कॉमा df3 कॉमा ऑन का मतलब होता है कि आप किसके बेसिस में करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मुझे कस्टमर आईडी के बेसिस में करना है, तो कस्टमर आईडी। और ये देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ हाउ इक्वल टू इनर, ठीक है, इनर। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, तीनों डेटा फ्रेम को मर्ज कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे सेव देखता हूँ, तो देखिए कॉलम बेसिस में मर्ज हुए हैं, तो कॉलम्स का नंबर बढ़ जाएगा बट रो अभी भी सेम रहेंगी। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कॉलम कितने हो चुके हैं 21, और यहाँ पे जो रो है वो अभी भी सेम है, कितनी है 7043, राइट। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, यहाँ पे मर्ज कर लिया तीनों कॉलम्स को। अब मैं सॉल्व करता हूँ, ये तो पूरे क्वेश्चन थे हमारे जो बेसिक थे। अब मैं थोड़ा सा चलता हूँ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स एंड द मिसिंग वैल्यूज इन द मर्ज डेटा सेट, ठीक है। तो मैंने देखा कस्टमर टोटल नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं 7043 हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 21 हैं, और मिसिंग वैल्यूज देखते हैं आई हैं कि नहीं। तो ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं df डॉट इज नल, ठीक है, डॉट सम, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं टोटल चार्ज में 11 नल वैल्यूज हैं, बाकी जितने भी कॉलम्स हैं, रिमेनिंग जितने भी कॉलम्स हैं उनमें एक भी नल वैल्यू नहीं है, ठीक है। सब में कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है, और सिर्फ टोटल वाले कॉलम पे नल वैल्यूज हैं, ठीक है। तो अगर मुझे इसको ड्रॉप करना हो, क्योंकि बहुत ही कम है, हमारे पास रो ज़्यादा है और सिर्फ 11 ही रो ऐसी हैं जिनमें नल वैल्यू है, वो भी किस वाले कॉलम पे, टोटल चार्ज वाले कॉलम पे। इसमें 11 का मतलब ये होता है कि 11 रो ऐसी हैं टोटल चार्ज में जिसमें क्या है नल वैल्यू। नल वैल्यू का मतलब होता है उसमें कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, डायरेक्टली ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ df डॉट ड्रॉप, यानी फंक्शन का यूज़ किया मैंने, और हमने लिख दिया इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ df डॉट इज नल डॉट सम। तो देखिए यहाँ पे एक भी नल वैल्यू यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, डिस्प्ले द परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चर्न कॉलम्स, ठीक है। ये पूछ रहा है कि जो यस और नो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसका। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू काउंट फंक्शन, हमने लास्ट क्लास में भी यूज किया था। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ df डॉट चर्न डॉट वैल्यू काउंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नो का कितना है 5163, और इसका कितना है 1869 यस है, ठीक है। तो ये हमारा परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये कैसे हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू, यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू। और मैं अगर नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू करता हूँ तो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ 100 का तो कितना हो जाएगा 73। दैट मीन्स 73% नो है और 26% यस है, ठीक है। तो इस तरह से हम परसेंटाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं। अगर हम इसमें पाइप प्लॉट भी बना सकते थे कुछ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राई करते हैं, कॉपी किया हमने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, डॉट काइंड इक्वल टू सॉरी PLT यहाँ पे लिखेंगे PLT प्लॉट, और यहाँ पे लिखेंगे
काइंड इक्वल टू पाई PI। ये देखिए, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पाई प्लॉट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मोस्टली नो है और यहाँ पर काफ़ी कम है, यस वाला जो पार्ट है वो काफ़ी कम है। ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। फाइंड द एवरेज मिनिमम एंड द मैक्सिमम मंथली चार्ज फॉर द ईच कॉन्ट्रैक्ट टाइप। हर कॉन्ट्रैक्ट टाइप का मुझे मंथली चार्ज निकालना होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट टाइप के बेसिस पे मैं क्या फाइंड करना चाहता हूँ, मंथली चार्ज, उसमें भी एवरेज कितना है, मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ग्रुप बाई फंक्शन को। तो ये कैसे होगा, df डॉट, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं df डॉट ग्रुप बाई, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, हम यहाँ पे देने वाले हैं कॉलम का नेम। तो कॉलम नेम क्या है हमारा, इंटरनेट सर्विस। तो इंटरनेट डेटा, इंटरनेट अंडरस्कोर इंटरनेट, यस ERVIC, इंटरनेट सर्विस। ठीक है, डॉट, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मंथली चार्ज निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे मंथली चार्ज। यहाँ पे हमने तो सबको स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया था ना, तो हम यहाँ पे सब लिख सकते हैं मंथ। कॉलम नेम सारे हमने कन्वर्ट किए थे स्मॉल में, तो यहाँ से हो जाएगा सारे। अब मुझे अपर केस या लोअर केस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा सब कुछ लोअर केस में है। तो यहाँ पे हो जाएगा मंथली चार्जेस। ठीक है, डॉट मीन। ठीक है, कॉलम नेम्स, स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, इंटरनेट सर्विस अगर DSL है तो उसका मंथली चार्ज कितना है, 58 है, 58.80 डॉलर है। फाइबर ऑप्टिक का कितना है, $91.85, और नो है अगर नो इंटरनेट सर्विस तो उसमें भी कुछ चार्ज है, कितना मंथली चार्ज कितना है, हो सकता है वो कोई दूसरी सर्विस यूज़ कर रहा है, तो उसका है कितना 21.07। ठीक है, तो मुझे उसने पूछा था कि आपको मीन भी निकालना है, एवरेज भी निकालना है और मैक्स भी निकालना है। ठीक है, मिनिमम भी निकालना है और मैक्स भी निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एग्रीगेट फंक्शन, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए है यहाँ पर मैं यहाँ पे एक लिस्ट पास कर दूँगा और लिस्ट में लिखूँगा मुझे मीन चाहिए, मुझे मीन चाहिए है, और मुझे क्या चाहिए है, मैक्स चाहिए। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पे मिनिमम भी आ रहा है, मिनिमम कितना है, मैक्स कितना है और मीन कितना है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इंटरनेट सर्विस में मीन कितना आ रहा है, मिनिमम कितना है और मैक्स कितना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कितना है, मैक्स इंटरनेट सर्विस में सबसे ज़्यादा कितना है, फाइबर ऑप्टिक में है, कितना $118.75। ठीक है, और मिनिमम भी सबसे ज़्यादा, मिनिमम भी कितना है इसमें 67 मिनिमम भी ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू DSL और द नो इंटरनेट सर्विस। ठीक है, नाउ हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द एवरेज टेनर्स फॉर द कस्टमर बेस्ड ऑन द इंटरनेट सर्विस। ठीक है, तो इंटरनेट सर्विस के बेसिस पे मुझे एवरेज फाइंड करना है। तो मैं कैसे लिखूँगा, DF डॉट, इस पर भी मैं क्या करूँगा, ग्रुप बाई करूँगा, ग्रुप बाई, और यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ इंटरनेट सर्विस। ठीक है, डॉट, यहाँ पे मैं निकालूंगा, सॉरी मुझे यहाँ पे टेनर, तो TU यहाँ पे TENURE। ठीक है, डॉट एवरेज बोला है उसने, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली मीन लिख दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्रीगेट इसलिए यूज़ किया था क्योंकि मुझे 3 निकालने थे। आप यहाँ पे डायरेक्टली मीन लिख के भी आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इंटरनेट सर्विस का टेनर है 32 मंथ, अप्रॉक्सीमेट 33 समझ लीजिए, DSL का, फाइबर ऑप्टिक्स का 33, और इसका नो का कितना है, 30 है। ठीक है, तो दैट मीन्स वो कोई दूसरी सर्विस यूज़ कर होगा, उसका टेनर है। यहाँ पे इंटरनेट सर्विस अगर DSL है तो यहाँ पे 33, ऑप्टिक फाइबर का 33 आ रहा है, नो का 30 आ रहा है, 30 या 31 के समथिंग। ठीक है, अब वो कह रहा है कि टॉप 5 पेमेंट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा, टॉप 5 पेमेंट्स मेथड्स यूज्ड बाय द कस्टमर। मुझे वो टॉप 5 पेमेंट्स यूज करनी है जो कस्टमर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड होगा, मैं वैल्यू काउंट कर लेता हूँ और इसमें हेड कर लूँगा। तो DF डॉट, DF ऑफ पेमेंट मेथड
पेपरलेस बिलिंग पेमेंट मेथड डॉट वैल्यू काउंट्स। तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक चेक है सबसे ज़्यादा, उसके बाद मेल्ड चेक है, उसके बाद बैंक ट्रांसफ़र है और उसके बाद क्रेडिट कार्ड है। टॉप 5 सही है और यहाँ पे आप टॉप डॉट हिट कर लीजिए। ठीक है, ये कितना आएगा, इलेक्ट्रॉनिक चेक कितना है 2365 है, मेल चेक कितना है 1600 है, बैंक ट्रांसफ़र और उसके बाद क्या है क्रेडिट कार्ड है। तो ये हमारी टॉप 5 पेमेंट मेथड्स हैं जो कस्टमर इनको यूज़ करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी वाली होती है, इलेक्ट्रॉनिक चेक वाली होती है, उसके बाद मेल चेक होती है, देन उसके बाद बैंक ट्रांसफ़र और क्रेडिट कार्ड यूज होता है। ठीक है, अब चलते हैं सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। कंपेयर द एवरेज मंथली चार्ज ऑफ द चर्न एंड द नॉन चर्न कस्टमर्स। हमें यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर करना है। तो कंपेयर कैसे होगा, कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पे मीन से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप बाई होगा किसके थ्रू होगा, चर्न के थ्रू होने वाला, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ चर्न हमें क्या फाइंड करने को बोल रहा है, वो फाइंड करने को बोल रहा है मंथली चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ चर्न। ठीक है, तो चलिए तो कैसे होगा, फिर से ग्रुप बाई df डॉट ग्रुप बाई फंक्शन का यूज़ करिए आप यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दीजिए चर्न, और यहाँ पे जिसका ग्रुप बाई करना होता है उसको हमें रखना होता है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट और चर्न डॉट, और इसके बाद मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड करना था मंथली चार्ज। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, मैंने यहाँ पे कहीं मंथली चार्ज निकाला हुआ है तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि स्पेलिंग इसकी सही रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, मंथली चार्ज, और मैं निकाल रहा हूँ मीन। ठीक है ना, तो नो का कितना है, नो चर्न है जब, तो 61.30 डॉलर है, और यस का कितना है 74.44 डॉलर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या निकाला, मंथली चार्ज निकाला, जो किसका है, जो चर्न इसमें यस है वो उसका मंथली चार्ज कितना है, सबसे ज़्यादा किसका है, यस का है, कितना 74.44। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया, कंपेयर किया, तो सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, यस का आ रहा है, मंथली चार्ज ज़्यादा। ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूँ कुछ और क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है हमसे डिस्प्ले ऑल कस्टमर हु मंथली चार्ज आर ग्रेटर देन 80 एंड चर्न इज द यस। मुझे वो वाले कस्टमर्स निकालने हैं जिनमें जो मंथली चार्ज है वो ग्रेटर देन 80 हो और उसका चर्न क्या हो, यस हो। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ ऐसे करूँगा, df ऑफ, मैं लिखूँगा मंथली चार्ज, तो मंथली चार्ज ग्रेटर देन 80 हो। ठीक है, तो हमने ग्रेटर देन 80 कर दिया, और फिर वो क्या कहता है हमसे कह रहा है कि उसका चर्न क्या हो, यस हो। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन देखते हैं, या और एंड। तो वो हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर एंड लिखा है उसमें, मतलब दोनों कंडीशनें हैं, दोनों कंडीशन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंड df ऑफ चर्न इक्वल टू क्या हो यहाँ पे, यस हो। तो कैपिटल Y है, कैपिटल S। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हमें एरर मिल रही है, कैन नॉट परफॉर्म ऑपरेशंस रैन विद द डी टाइप्स। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, क्योंकि हमने दो कंडीशनें दी हैं। पहली कंडीशन है कि उसमें मंथली चार्ज ग्रेटर देन 80 हो और उसका जो चर्न है वो क्या हो, यस हो। ठीक है, इन दोनों कंडीशंस को मैं रखता हूँ स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। पहली कंडीशन को मैंने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रख दिया, दूसरे को भी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रख दिया। अब इसको रन करते हैं, तो ये ट्रू एंड फॉल्स में आ रहा है। ठीक है ना, ट्रू वो वाले जहाँ पर जो कंडीशंस ट्रू हो रही होंगी, ये दोनों कंडीशंस, क्योंकि यहाँ पे एंड लगा है, तो जहाँ पर दोनों कंडीशनें ट्रू हो रही होंगी वहाँ पे ट्रू आ रहा होगा, और अगर कोई एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो वहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये एंड ऑपरेशन इसी तरह से ऑपरेट करता है कि अगर दोनों कंडीशनें ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, कोई एक कंडीशन उसमें फॉल्स हो गई तो फॉल्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो सारा सब कुछ क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। मुझे डेटा फ्रेम देखना है। ठीक है, तो डेटा फ्रेम देखना है तो मैं बोल दूँगा मुझे डेटा फ्रेम चाहिए। ठीक है, क्या बोल दूँगा, मुझे क्या चाहिए, डेटा फ्रेम। ठीक है, तो इस पूरे कंडीशन को मैं df और किसके अंदर रख दूँगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दूँगा। ठीक है, तो ये देखिए वो वाला डेटा आ रहा है जहाँ पर चर्न क्या होगा, यस होगा, और टोटल चार्ज मंथली चार्ज ग्रेटर देन क्या होगा, 80 होगा। देखिए सब में इसमें मंथली चार्ज ग्रेटर देन 80 है। आ रही बात समझ में। तो इस तरह से हमने वो इन्फॉर्मेशन निकाली कि टोटल चार्ज कितने हैं। अगर मुझे काउंटिंग करनी होती तो मैं क्या कर लेता, इसी कंडीशन को कॉपी करता और यहाँ पर मैं क्या करता,
सम कर लेता, ठीक है, डॉट सम। तो जितने भी ट्रू हैं क्या हो जाते, सम हो जाते। ये कंडीशन है हमारी, और इसको हमने लिखा डॉट ठीक है। तो जो ट्रू है वहाँ पे ट्रू आ गया, जो कंडीशंस ट्रू होगी वहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं कंडीशंस डॉट सम। ठीक है, तो इस तरह से हमने फाइंड किया कि कहाँ जहाँ पर ट्रू है, जहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही होगी वहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। यूजिंग द लॉक डिस्प्ले ओनली द कस्टमर आईडी, ओनली द कॉलम कस्टमर आईडी, जेंडर और मंथली चार्ज एंड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर कस्टमर वोज टेनर इज ग्रेटर देन 24 मंथ। ठीक है, ये कुछ कह रहा है कि हमें सिर्फ वही वाले कॉलम्स ला के दो जहाँ पे टेनर उसका कितना है, ग्रेटर देन 24 मंथ हो, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, df डॉट लॉक मेथड का यूज़ करेंगे। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट लूँगा और यहाँ पे लिखूँगा df डॉट टेनर शुड बी ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 24, ये हमने लिख दिया। इसके बाद तो ये हमने कंडीशन लिख दी, यहाँ पर क्या आएंगी, वो रो आ रही हैं, वो सारी रो आएंगी जहाँ पर जो टेनर है हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 24 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो हमारा टेनर क्या है, ग्रेटर देन 24 होगा, 24 ही आ रहा है। तो ये सारी रो के लिए होता है। अब मुझे कॉलम चाहिए, क्या चाहिए, मुझे कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मुझे कस्टमर आईडी चाहिए, ठीक है, कस्टमर आईडी। फिर उसने कहा था कि आप मुझे जेंडर ला के दो, तो हम यहाँ से जेंडर लेके आएंगे, जेंडर लेके आ रहे हैं, ठीक है। और इसको मैं ब्रैकेट में रख देता हूँ, सॉरी सिंगल कोट में रख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो दूसरा है मंथली चार्ज, तो हम यहाँ पे मंथली चार्ज MONT मंथली चार्ज, और फिर क्या, कॉमा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए जब लॉक मेथड का यूज किया जाता है तो उसमें दो चीज़ें हम देखते हैं, पहला होता है रो, दूसरा होता है कॉलम्स। तो ये वाली जो कंडीशन रखी है हमने, तो ये किसके लिए है, रो के लिए है। वहाँ पर वो वाली रो आ रही हैं जहाँ पर टेनर ग्रेटर देन कितना है, 24 है। कॉलम्स मेरे सारे आ रहे थे, लेकिन आपने ये भी कह दिया कि मुझे सिर्फ कुछ कॉलम चाहिए, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कौन कौन से कॉलम चाहिए। जैसे कि आपको चाहिए था कस्टमर आईडी, आपने लिख दिया कस्टमर आईडी, यहाँ पे लिख दिया आपने जेंडर, और इसके बाद मंथली चार्ज, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट। तो जो कॉलम चाहिए थे आपने वहाँ पे लिखने पड़ेंगे आपको, किसके अंदर, एक लिस्ट के अंदर पास करेंगे आप लॉक मेथड में, ठीक है। तो इस तरह से हम एक इन्फॉर्मेशन निकालेंगे कि भाई ये इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे कस्टमर कितनी रो है, 3833 रोज हैं जिनमें टेनर 24 मंथ से ज़्यादा है, ठीक है। ये हमारा बाय यूजिंग द लॉक मेथड हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, यूजिंग द आई लॉक डिस्प्ले द रो एंड कॉलम्स 2 to 7, ठीक है। तो हम इसके लिए आई लॉक मेथड यूज़ करेंगे। आई लॉक का मतलब होता है इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग, तो यहाँ पे हमें इंटीजर वैल्यू देनी है। उसने कहाँ से कहाँ तक कहा है, 50 से 60 तक, तो यहाँ पे 61 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए अब उसने ये भी कहा था कि 2 से लेकर, तो पहला वाला जो आप रेंज दे रहे हैं किसके लिए है, रो के लिए है। लॉक में भी जो आपने लिखा था ये पहला किसके लिए था, रो के लिए था, और दूसरा वाला किसके लिए था, कॉलम के लिए था। तो हमने यहाँ पे दे दिया रो के लिए एक रेंज दिया 50 to 60, 60 चाहिए तो 61 लिखना पड़ता है। इसी तरह से कॉलम के लिए तो यहाँ पे 2 से लेकर दूसरा होगा, यहाँ पर हम इंडेक्सिंग दे रहे हैं 2 से लेकर 8 तक की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 50 से लेकर 60 तक की इन्फॉर्मेशन आ गई, और यहाँ पे वो कॉलम्स आ रहे हैं जिनकी इंडेक्सिंग 2 से लेकर 7 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है डिस्प्ले कस्टमर हु हैव फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट सर्विस एंड द यूज इलेक्ट्रॉनिक चेक एज द देयर पेमेंट मेथड। यहाँ पे दो कंडीशनें कह रहा है। पहला कंडीशन है कि जिनका इंटरनेट सर्विस क्या हो, फाइबर ऑप्टिक हो, और वो वाले कस्टमर निकाल के दो जो पेमेंट मेथड में क्या कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चेक यूज़ कर रहे हैं। चलिए
तो फिर से मुझे इसको कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा। पहले तो मैं दूंगा कंडीशन, तो DF ऑफ इंटरनेट सर्विस, इंटरनेट सर्विस कहाँ है, यहाँ पे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, इक्वल टू क्या हो यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक हो। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक, फाइबर ऑप्टिक, और यहाँ पे कैपिटल F होगा, राइट। और इसको मैं एक टपल के अंदर, या फिर आप ये समझिए टपल या फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रख दूंगा, ठीक है। फिर मैं कहूँगा कि यहाँ पे उसने एंड का यूज़ किया है, तो मुझे एंड का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं रखता हूँ एंड। इसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पे पेमेंट मेथड यूज़ करने वाले हैं, तो पेमेंट मेथड पेमेंट मेथड क्या हो हमारी, इलेक्ट्रॉनिक चेक हो। तो यहाँ पर लिख दिया हमने इलेक्ट्रॉनिक चेक। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। पेमेंट मेथड को इलेक्ट्रॉनिक चेक कॉपी किया हमने और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चेक हो गया। नाउ अब इस कंडीशन को मुझे भी किस में रखना पड़ेगा, एक ब्रैकेट के अंदर रखूँगा मैं, ठीक है। तो देखिए ट्रू एंड फॉल्स में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे डेटा फ्रेम चाहिए, तो जहाँ जहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही होगी वो वाला मेरा डेटा फ्रेम आ जाएगा। उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा मुझे डेटा फ्रेम दो, और इस पूरी कंडीशन को किसके अंदर पास कर दूंगा, मैं एक लिस्ट के अंदर पास कर दूंगा। मैंने लिस्ट के अंदर पास कर दी, तो ये देखिए वो डेटा फ्रेम आ रहा है जहाँ पर पेमेंट मेथड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चेक है, और इंटरनेट सर्विस कैसी है हमारी, DS ऑप्टिक, फाइबर ऑप्टिक है। कैसी है, फाइबर ऑप्टिक है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, ये नंबर ऑफ कितने रो हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन ऐसी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1595 कस्टमर ऐसे हैं जिनका जो इंटरनेट सर्विस है फाइबर ऑप्टिक है, और उनका जो पेमेंट मेथड कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक चेक है, राइट। मैं यहाँ पे नंबर ऑफ रो देखकर बता सकता हूँ कि इंटरनेट सर्विस कितने लोग इंटरनेट में फाइबर ऑप्टिक सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, और पेमेंट मेथड उनकी कितनी है, इलेक्ट्रॉनिक चेक है, राइट। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ दूसरा क्वेश्चन कि फाइंड एवरेज मंथ एंड द एवरेज टेनर फॉर द ईच कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग द ग्रुप बाय। इस बार फिर से मुझे ग्रुप बाय का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो मुझे दो चीज़ें फाइंड करनी है, एवरेज मंथली चार्ज और एवरेज टेनर्स फॉर द ईच कॉन्ट्रैक्ट टाइप यूजिंग द ग्रुप बाय, ठीक है। तो पहले मुझे देखना है कॉन्ट्रैक्ट टाइप कौन कौन से हैं। तो मैं यहाँ पे DF डॉट कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा यूनिक वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर है मंथ टू मंथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो बस यही देखना है कि उसका मंथली चार्ज कितना है और उसका टेनर कितना है, ठीक है ना। तो बस आपको क्या करना होगा, DF डॉट ग्रुप बाई फंक्शन का यूज़ करिए और यहाँ पर लिख दीजिए कॉन्ट्रैक्ट टाइप, क्योंकि इसी के बेसिस में आपको क्या करना है, ग्रुप बाई करना है। और जिसके थ्रू आपको ग्रुप बाय करना होता है उसको रखते हैं हम स्मॉल ब्रैकेट में। मुझे क्या क्या फाइंड करना था, एवरेज मंथली चार्ज, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा यहाँ पर मंथली चार्ज मुझे निकालना है और टेनर, तो मंथली चार्ज कॉमा, मैं एक लिस्ट बना के पास कर दूंगा दोनों वैल्यूज़ को, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, तो मुझे आप क्या करना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे मीन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कॉन्ट्रैक्ट अगर मंथ टू मंथ है तो उसका मंथली चार्ज कितना है, $66.39 है, और टेनर कितना 18 मंथ का है। 1 ईयर का कितना है, 65 है, और उसका टेनर कितना है 42 मंथ है। और 2 ईयर का है, तो वो अगर कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करता है तो यहाँ पे 2 ईयर का है, मंथली चार्ज 60 और उसका टेनर कितना 57, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकाली। अगर आपको मिनिमम भी निकालना है और मैक्स निकालना है तो यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा एग्रीगेट फंक्शन, और इसके अंदर पास कर दीजिए आप तीनों वैल्यूज़ को। जैसे कि मुझे मीन चाहिए, एक लिस्ट बनाई मैंने और यहाँ पे मैंने लिख दिया मुझे मीन चाहिए,
और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मैक्स चाहिए, राइट। तो ये क्या लिखेगा, मंथली चार्ज निकलेगा, टेनर निकलेगा। मिनिमम कितना है, मीन कितना है, मिनिमम कितना है, मैक्स कितना है मंथली चार्ज का, टेनर का मिनिमम कितना है, मीन कितना है, मिनिमम कितना है, मैक्स कितना है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अब मैं सॉल्व करता हूँ दूसरा क्वेश्चन। क्रिएट अ न्यू कॉलम्स, नेम द एनुअल चार्ज बाय मल्टीप्लाइंग द मंथली चार्ज इनटू द 12। एक नए कॉलम्स को हमें यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट करना है। चलिए, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ DF ऑफ एनुअल चार्ज, एनुअल चार्ज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा, एक नया कॉलम हम यहाँ पे क्रिएट करें, DF ऑफ मंथली चार्ज, यहाँ पे हो जाएगा मंथली चार्ज। मैं यहाँ पे फिर से स्पेलिंग इसकी कॉपी करता हूँ, इनटू तो ये हमारा एक नया कॉलम बन के आएगा, DF ऑफ, ठीक है। ये देखिए एक नया कॉलम यहाँ पे बन के आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेंथ आपको दिखा रही है 7, क्योंकि हमारी 11 नल वैल्यूज़ हैं तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया था, तो रो ड्रॉप हो गई थी, दैट मीन्स रो कम हो गई थी, इसलिए यहाँ पे कितना आ रहा है 7032 रो आ रही हैं, ठीक है। चलिए, अब कहता है यूज द अप्लाई फंक्शन टू क्रिएट अ न्यू कॉलम्स कस्टमर टाइप। अगर उसका टेनर लेस देन 12 है तो न्यू कस्टमर है, 12 से लेकर 48 तो रेगुलर कस्टमर है, और टेनर उसका 48 से ज़्यादा है तो लॉयल कस्टमर है। तो इसके लिए मुझे एक कॉलम बनाना होगा, एक फंक्शन बनाना होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ DF, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कन्वर्टर, ठीक है। और यहाँ पे मैं x लिखूँगा, एक फंक्शन बना लेंगे, इफ़ x लेस देन 12 तो क्या रिटर्न करे, रिटर्न करेगा न्यू। इसके बाद इफ हमारा अगर x लाई कर रहा है 12 लेस देन इक्वल टू x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 48 है, तो क्या हो, कैसा कस्टमर है ये कस्टमर है हमारा रेगुलर कस्टमर है। इफ यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे होगा रिटर्न कर दो रेगुलर, राइट। और इल्स आपको क्या रिटर्न करना है, आपको रिटर्न करना है लॉयल, ठीक है। ये हमारा कन्वर्टर बन गया, और इसको मैं अप्लाई कर दूंगा किस में, टेनर वाले कॉलम पे, डॉट अप्लाई, और यहाँ पे मैं इसमें कौन सा लिख दूंगा, कन्वर्टर। इस फंक्शन को क्या कर दूंगा, अप्लाई कर दूंगा, तो हमें मिल गया कन्वर्टर। और इसको उसने किस कॉलम से सेव करने को बोला है, कस्टमर टाइप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस कॉलम का नाम दे दूंगा कस्टमर टाइप, और उसी डेटा पर हमें स्टोर करना है, तो मुझे आप लिखूंगा मैं कस्टमर टाइप, राइट। और इसको मैं इक्वल टू कर दूंगा, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक टेनर वाला जो कॉलम है उसमें अप्लाई कर रहा हूँ हमने जो फंक्शन बनाया है, जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं स्टोर कर रहा हूँ किसमें, कस्टमर टाइप में, ठीक है। और मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा DF ऑफ कस्टमर टाइप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रेगुलर आ रहा है, कुछ नन वैल्यू भी आ गई हैं, देखते हैं डॉट, अगर मैं यहाँ पे कस्टमर टाइप चेक करता हूँ और डॉट यूनिक करता हूँ, तो यहाँ पे आ रहे हैं न्यू, रेगुलर और नन आ रहे हैं, दैट मीन्स लॉयल नहीं आए। तो मुझे यहाँ पे थोड़े से कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं। एल्स यहाँ पे मैंने रिटर्न नहीं लिखा था, मुझे यहाँ पे लिखना था रिटर्न, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फिर से इस फंक्शन को बनाएंगे, देखिए तो ये आ गए यहाँ पे 3 कस्टमर, न्यू, रेगुलर एंड लॉयल, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, एक नया कस्टमर टाइप बनाया, दैट इज़ द न्यू, रेगुलर एंड द लॉयल, ठीक है। चलिए, अब कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड टॉप 10 कस्टमर विद द हाईएस्ट एनुअल चार्ज एंड डिस्प्ले द कस्टमर ID, कॉन्ट्रैक्ट, मंथली चार्ज एंड द एनुअल चार्ज एंड द चर्न।
दिस, ठीक है, यहीं तक है ये क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पे है कि दिस 20 क्वेश्चन आर इन विद लॉजिकल टीचिंग सीक्वेंस। डेटा क्लीनिंग था, ईडीए था, फिल्टरिंग था एंड द ग्रुप बाय द एडवांस पंडास था। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि टॉप 10 कस्टमर चाहिए विद द हाईएस्ट एनुअल चार्ज। ठीक है, एंड डिस्प्ले देयर कस्टमर आईडी, कॉन्ट्रैक्ट, मंथली चार्ज, एनुअल चार्ज एंड द चर्न। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे सॉर्टिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल चार्ज बेसिकली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा df डॉट शॉर्ट वैल्यूज, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा किसके बेसिस में, बाय, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इक्वल टू एनुअल चार्ज। हमने यहाँ पे कॉलम बनाया था एनुअल चार्ज का, उसी को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा आ गया। तो ये जो डेटा होगा, देखिए यहाँ पे इसकी जो इंडेक्सिंग है वो थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, बिकॉज ये कैसा हो गया, सॉर्ट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलर चार्ज। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता जा रहा है। अब टॉप 10 चाहिए थे, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा टॉप 10 चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा असेंडिंग इक्वल टू यहाँ पे क्या कर दीजिए, फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, टॉप आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसने पूछा था टॉप 10, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉट हेड। पहले मैं कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे कौन कौन से कॉलम चाहिए, तो मुझे यहाँ पे कॉलम चाहिए हैं कस्टमर आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कस्टमर आईडी, CSTOMER, कस्टमर आईडी। ठीक है, कॉमा करिए। उसने मुझसे बोला था कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पे मंथली चार्ज, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मंथली चार्ज, और उसके बाद उसने मुझसे कहा था मुझे एनुअल चार्ज चाहिए, तो एनुअल चार्ज, और उसके बाद फिर मुझे क्या चाहिए था, चर्न चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मुझे चर्न चाहिए। राइट, तो यहाँ पे कुछ एरर्स आ गई हैं, क्या है, कस्टमर आईडी, कॉन्टैक्ट की एरर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली मुझे यहाँ पे लिस्ट ऑफ लिस्ट पास करनी थी, क्योंकि मैं मल्टीपल कॉलम्स को एक्सेस कर रहा था, और ये मैं हटा दूंगा। ठीक है, ये देखिए, तो कस्टमर आईडी नॉट इंडेक्स, यहाँ पे कस्टमर आईडी की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं, स्पेस भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये कस्टमर आईडी, कॉन्ट्रैक्ट, मंथली चार्ज, एनुअल चार्ज और चर्न आ चुका है। ठीक है, उसने कहा था टॉप 10 चाहिए, तो मैंने हेड फंक्शन का यूज करके यहाँ पे क्या लिखना है, 10 कर देना है। तो देखिए, ये मुझे टॉप 10 कस्टमर्स मिल गए जो जिनका चार्ज, एनुअल चार्ज ज़्यादा है, और ये उनमें इन्फॉर्मेशन है कॉन्ट्रैक्ट की, मंथली चार्ज की, एनुअल चार्ज की और चर्न की। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे आज सॉल्व किए हैं। बेसिकली हमने सबसे पहले क्या किया, ये हमारे जो पहला क्वेश्चन था हमारा कि डेटा सेट को लोड करिए, फिर 5 रिकॉर्ड्स, फिर डेटा टाइप को चेक किया, डुप्लीकेट वैल्यूज, टोटल चार्ज को हमने कन्वर्ट किया, जो इनवैलिड था उसको नन में कन्वर्ट किया, उसके बाद फिर रिमूव कर दिया, सारे कॉलम्स को हमने कन्वर्ट किया लोअर केस में, रिप्लेस किया अंडरस्कोर से। ठीक है ना, मर्ज किया डेटा सेट को। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन सॉल्व किए जहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस कि भाई कितने कस्टमर्स हैं, कितने चंद कस्टमर में येस है, कितने में नो है। हमने एवरेज फाइंड किया, मिनिमम फाइंड किया, मैक्सिमम फाइंड किया मंथली चार्ज का ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टाइप। इसके बाद हमने एवरेज टेनर निकाला बेस्ड ऑन द इंटरनेट सर्विस। हमने फाइंड किया टॉप 5 पेमेंट मेथड्स। उसके बाद हमने क्या किया, कंपेयर किया मंथली चार्ज को चर्न है या नहीं है, उसमें एवरेज मंथली चार्ज कितना है वो हमने फाइंड किया। फिर हमने सॉल्व किया, वो कस्टमर्स डिस्प्ले किए जिसका मंथली चार्ज ग्रेटर देन 80 था और चर्न क्या था, यस था। हमने लॉक मेथड का यूज़ किया, आई लॉक मेथड का यूज़ किया, और फिर कुछ कंडीशनल्स भी लगाए, इसको मास्किंग भी बोलते हैं कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इंटरनेट सर्विस जो वो वाले कस्टमर्स निकाले जो इंटरनेट सर्विस यूज़ करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स की, और जो पेमेंट उनका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चेक है। ठीक है, और यहाँ पर हमने देखा कि कैसे मंथली एवरेज निकाला हमने, नए कॉलम्स को कैसे क्रिएट करते हैं, नए फंक्शंस कैसे बनाते हैं। तो बेसिकली ये सारे ऑपरेशन जो पांडास के थे वो हमने आज सॉल्व किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर जॉइनिंग, हैव अ नाइस डे।